Hello friend, welcome to कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज सेकंड पार्ट में हम वेट के लेज़र किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप टैली को ओपन करके रखें और गेटवे ऑफ टैली आपका जो पॉपअप मेन्यू है वो ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें जो मास्टर है, मास्टर में आपको ऊपर दिख रहा होगा अकाउंट इन्फो, इस पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको एक लेज़र ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। इसमें हम लेज़र किस तरह से तैयार करते हैं देखते हैं। देखिए, अगर हम कुछ परचेस करते हैं और उस पर वेट लगता है तो परचेस का लेज़र बनता है, पर यहाँ पर परचेस का लेज़र किस तरह से बनेगा देखते हैं। हमने एक लेज़र का नाम लिखा है परचेस @4% वेट। अंडर परचेस इसलिए परचेस के अंडर लिया जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यह ऑप्शन हमेशा परचेस और सेल्स में यस ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में यूज़ इन वेट रिटर्न, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो ये आपसे वेट टैक्स क्लास पूछेगा, तो जैसा आपने लिखा है वैसा आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें आपको परचेस @4% मिल जाएगा, ठीक है। उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। ये पूछ रहा है आपसे इस TDS एप्लीकेबल, हम TDS का यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम केवल वेट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसी को यस करेंगे। यूज़ एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नो रखेंगे। उसके बाद में हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे। जिस तरह से हमने परचेस का लेज़र बनाया उसी तरह से हम सेल्स का लेज़र भी बना सकते हैं। सेल्स @4% वेट। सेल्स का लेज़र अंडर सेल्स के अंदर आएगा और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहता है, परचेस और सेल्स दोनों में। यूज़ इन वेट रिटर्न ऑप्शन यस करेंगे। उसके बाद में हम इसमें सेलेक्ट करेंगे वेट टैक्स क्लास, जैसा आपने लिखा आपको मिलेगा इसके अंदर। सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे और एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नो और एक्सेप्ट। हमने अभी दो लेज़र बनाए, एक परचेस और एक सेल्स। इसके अलावा ये तो परचेस और सेल्स के लेज़र हैं। दो लेज़र इसमें बनते हैं टैक्स के। जब हम परचेस करते हैं तब हम इनपुट टैक्स लगाते हैं और जब हम सेल्स करते हैं तो वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। देखते हैं वो लेज़र किस तरह से बनते हैं। लिखने का तरीका बहुत आसान है। इनपुट टैक्स @4% वेट। आपने लिखा इनपुट टैक्स @4% वेट। ये आप जो है अंडर ड्यूटी एंड टैक्स इसके अंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इससे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछेगा तो आप इसमें वेट सेलेक्ट करेंगे। ये आपसे पूछेगा वेट सब टाइप क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, तो आप इसमें इनपुट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगा वेट टैक्स क्लास, तो आप इसमें वेट टैक्स क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर इनपुट टैक्स लिखा है, आप चाहें तो इनपुट वेट भी लिख सकते हैं। और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, और TDS हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नो रहेगा। उसके बाद हम एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से एक आउटपुट का भी लेज़र तैयार किया जाता है। आउटपुट वेट @4% अंडर ड्यूटी एंड टैक्स क्या है, वेट सब टाइप आउटपुट वेट
void text class, output weight @4%, rounding method not applicable और एक्सेप्ट करा देंगे। ये सबसे हमने मेन वर्क किया है कि लेज़र बनाए हैं परचेस और सेल्स के लिए। अब अगर कोई पार्टी से अगर हम माल खरीदते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि पार्टी से अगर हम कोई माल खरीदते तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और जब हम पार्टी को सेल्स करते हैं तो वो सन्ड्री डेप्टर्स कहलाते हैं। तो एक काम करते हैं, वो लेज़र हम हैंड टू हैंड रेडी कर लेंगे, बट जो लेज़र अभी हमने तैयार किए हैं आप उन्हें तैयार करें और नेक्स्ट सेक्शन में ये देखें कि वाउचर एंट्री पास करते समय इन लेज़र का किस तरह से यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।